ग्वालियर जिले के भितरवार अनुभाग में पदस्थ रहे तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार ने मुझसे शादी करके शारीरिक शोषण किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कई और लोगों से भी मेरा शारीरिक शोषण करवाया। आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह ने एक नहीं 4 शादियां की हैं। महिला ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत की और न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस ने आवेदन ले लिया है। वहीं तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये हनी ट्रैप का मामला है, मुझे फंसाने की साजिश है। ग्वालियर जिले के भितरवार में पदस्थ रहे तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर ग्वालियर की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि वह तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की पत्नी है। इसके अलावा उसकी 3 और पत्नियां भी हैं। महिला का आरोप है कि 2006 में उसके पति का देहांत हो गया था। 2008 में तहसीलदार शत्रुघ्न से उसकी मुलाकात हुई। 2010 में तहसीलदार शत्रुघ्न ने मंदिर में उसकी शादी और 17 साल से यौन शोषण कर रहा है। इस दौरान 2014 में उसने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म दिया। शिकायत में यह भी बताया गया है कि तहसीलदार ने पोस्टिंग वाली जगह हमेशा साथ रखा। इस दौरान उसने अपने दोस्त से भी शारीरिक संबंध बनवाए। वहीं तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। मेरी एक ही शादी हुई है। ये महिला हनी ट्रैप का शिकार बनना चाहती है, कई तरह से ब्लैकमेल करती है। उन्होंने बताया कि इसका इस तरह के कार्य इसने और लोगों के साथ इस तरह की ब्लैकमेलिंग की है। मैंने पुलिस अधीक्षक की भी शिकायत की है। अगर वह महिला कहती है कि मैंने शादी की है या शोषण किया तो तुम्हें प्रमाण दे। पूरे केस की जांच हो, डीएनए टेस्ट हो। इस महिला का नाम सुमन चौहान नहीं, सुमन यादव है। पहले आपने एफिडेविट दिया था, मैं बेबुनियाद एफिडेविट था। मुझे बिना पढ़ाए बिना लिखाए गांव के 2 सीधे साधे लोग बुलाए, उनसे साइन करवाए, मेरे से भी साइन करवाए और मुझे पढ़ने तक भी नहीं दिया, ले गए अपने साथ। तब मैंने उनको फ़ोन करके कहा तुमने तो पढ़ने भी नहीं दिया, उसमें क्या लिखवाया। तो सवेरे उसको मैं देख रही हूँ तो उसमें लिखा है कि कुछ पैसे उनने मेरे को दिए हैं, उस पैसे को मैंने इसलिए केस किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको देखा ही नहीं है राजीनामा में क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। आपकी शादी कब हुई थी? मैंने इनने रतनगढ़ वाली माता पे 2010 में मेरे साथ शादी की थी। मेरी पहले शादी हो चुकी थी, छोटे में ही मेरी शादी हो चुकी थी। पति एक्सपायर हो गए थे मेरे, तो मैं उसके बाद 2 साल तक रिलेशन में रहे घर में। 10 से 20 लाख रुपए खर्च किया घर में इनने, और हमारे सब लोगों ने घर में आने की मान्यता दे दी। तो जो घर में आते जाते रहते थे। फिर मुझे कैलारस ले गए, 1 साल वहाँ रखा, 5 महीने जौरा में रखा। अजीरे पे ग्वालियर आए, तब से मेरे साथ ये शोषण करते आ रहे हैं। पराए आदमियों के साथ, अपने लोगों के साथ, सबके मतलब खुद भी और इसके साथी भी हमारे साथ बलात्कार जैसी काम किए हैं सर मेरे साथ। कितने साथी रहे होंगे इनके? 2-3 साथी। एक मुझे 13 का याद है, जो आदमी था, मैं इतनी रोई गिड़गिड़ाई थी, जो पहली घटना थी। उसके बाद 2-3 लोग और आए हैं इसके साथ में। उसने खुद जानबूझ के सोच समझ के 5वीं शादी करी ना, 4थी शादी करी, तब से जी हमें परेशान कर रहा है ज़्यादा। क्योंकि मैं इसके रास्ते में बीच में कंप्लेन का कहती रहती थी कि तुम 4थी शादी कर रहे हो, मैं कंप्लेन करूँगी। इस वजह से इसने मुझे मेरे उल्टा सीधा धमकी दे रहा है कि तुम मुझे पैसा कर रही हो, ब्लैकमेल करने क्या क्या। अभी आप इनके साथ ही रहती हैं? मैं अभी अपने भैया के मकान में रहती हूँ, लेकिन 4 साल से ये मेरे साथ नहीं आ रहा, क्योंकि 4थी शादी करके ये अपनी सेकंड पत्नी को भी छोड़ के अनीता को जा चुका है। अभी कहाँ काम कर रहे हैं? अभी भितरवार में थे तहसीलदार, उसके पहले उदयपुरा तहसील में थे, जिला रायसेन में। और यहाँ पर थाने पहुंची है क्या? थाने में क्या पूछा? मैला थाने में 20 दिन पहले पहुंच चुकी हूँ। मैला थाने से मेरा प्राप्ति भी 20 दिन पहले की है। अभी एफआईआर नहीं हुई है उसकी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। अभी कल वकील साहब के द्वारा मैंने कलेक्टेड में दिए, तब सुनवाई हुई है, तो उसको वहाँ से हटा दिए गए हैं, ऐसे पता चला है, देखा मैंने। और आप हमारी सुनवाई कीजिए सर, बताइए कि मैला थाने में हमारी सुनवाई हो, हमें न्याय दिलवाया जाए। जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। जो मैं कह रही हूँ, मेरे आवेदन में जो भी लिखा है बिल्कुल सत्य घटना है। सुमन नाम की महिला है, आरोप लगा रही है, लगातार शिकायतें कर रही है, क्या कुछ? ये सुमन यादव पत्नी अमित यादव, निवासी अंतियनपुरा, जिला भिंड, थाना अपना मेहना के अंतर्गत आता है। ये वो महिला है, ये वहाँ से निकल के अपने पति को 2020 में इसने एफआईआर महाराजपुरा थाने में कराई है, और उसमें उस प्रकरण में इसने स्वयं न्यायालय में कहा है कि मेरा पति 2010 में मैंने अमित यादव से शादी की है, उसके संसर्ग से 2014 में राम यादव नाम से लड़का पैदा हुआ है। ये एफिडेविट माननीय न्यायालय में किया है, और ये पैसे ऐंठने के उद्देश्य से इसके भाई और पिता मेरे पास भितरवार आए थे कि मैंने तुम्हारे नाम से सुमन के लड़के की आईडी चेंज करा ली है, आप 10 लाख रुपए मुझे दो, नहीं अन्यथा हम आपके
समाज में बदनामी करेंगे। हम ऐसे पद पे पदस्थ हैं, इसको मैं ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जिसके हमने FIR के लिए आवेदन SP साहब और थाना प्रभारी वितवारों को दिया है और पूरे डॉक्यूमेंट दिए हैं कि ये अमित यादव की पत्नी है और सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। आधार नंबर है, वोटर ID है, समग्र ID है। और ऐसा स्वयं इस महिला ने माननीय न्यायालय में एक एफिडेविट दिया है कि मैं अमित यादव की पत्नी हूँ, उसके संसर्ग से राम यादव लड़का हुआ है। मुझे ठगने को, ब्लैकमेलिंग को उद्देश्य से ये सब कर रही है। मैंने नहीं माना, पैसा नहीं दिया और इसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो 10 लाख रुपए मुझसे मांग रही है और मैं न्यायालय में पेश करूंगा और थाना में जांच चल रही है, वहाँ भी पेश करूंगा। सर ये आरोप लगा रही है आपकी 4 महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, क्या कुछ ये इसका फर्स्ट उद्देश्य ये है कि हमें बदनाम करें, ऐसा दबाव पहले से बना रही है। मुझे मौखिक रूप से इसने कहा था कि मैं तुम्हें बदनाम करके रख दूंगा। पहले एक नेहा शर्मा नाम की फर्जी लड़की ने ऐसा ही आरोप लिया, तो कुछ षड्यंत्रकारी मेरे पीछे लगे हैं कि ये ऐसे पद पे ऐसे बदनाम करके समाज में क्या है षड्यंत्र की कोई जमीन विवाद? नहीं, इसका वजह तो सिर्फ पैसा मांगना है। हनी ट्रैप का जैसा मामला है, हमसे पैसा हटना चाहती थी। मैं इससे डरा नहीं, इसलिए मैंने थाने में SP साहब के यहाँ आवेदन दिया और इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है। आपने जैसा बताया कुछ दबंगों के द्वारा जमीनी मामला भी था। नेहा शर्मा का जो प्रकरण था, उस समय सास की ज़मीन थी केदारपुर में, उसकी कीमत 250 से 300 करोड़ रुपए की है। शासकीय भूमि है, उसको मैंने जांच के दौरान निजी से शासकीय की है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उस आदेश को दूसरे अधिकारियों ने फर्जी तरीके से बदल दिया है। बहुत सब भूमाफियों ने मेरे खिलाफ झूठी साजिश रची थी, जिसकी जांच हो चुकी है। मैं निर्दोष हूँ।